प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन ठीक ठाक हैं और आत्मिक रीति में बढ़ रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं और खुदावंद पर भरोसा रख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम बहुत एक गंभीर मसले पर बात करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है कि आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन हो, और हो सकता है कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हो कि हम तो खुदावंद में बड़े अच्छे चलते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में बीमारियां क्यों, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों, हमारी जिंदगी में गरीबी क्यों नहीं जा रही, कर्जा क्यों नहीं टूट रहा। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत गंभीर है। कुछ लोगों को इनका आंसर मिलता ही नहीं है लाइफ में। तो मैं आपको 3 रीजंस आज बताऊंगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं, और आपको ये चीज को सर्च करना है, अपनी लाइफ में जानना है कि मेरी लाइफ में इन तीनों रीजंस में से क्या रीजन है जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कंटिन्यू आ रही है। बहुत से लोग हैं जो खुदावंद के वचन को जानते नहीं, और मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि जिनकी जिंदगी में खुदावंद का वचन नहीं है, आपका खुदावंद के साथ चलना बिल्कुल बेकार है। अगर आप सोचते हैं ना कि मुझे वचन नहीं पता, लेकिन मैंने परमेश्वर के साथ एक जगह रिजर्व कर रखी है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग से रह ही नहीं सकता, और आपको वचन नहीं पता, तो आप इस वहम को अपनी माइंड से निकाल दें कि आप स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि वचन को जानना जरूरी है। आप चलेंगे कैसे दुनिया, आप कैसे जयवंत जिंदगी बसर करेंगे, आप कैसे परीक्षाओं पर जयवंत होंगे, आप कैसे पाप पर जयवंत होंगे, आप कैसे अपनी जिंदगी में आत्मिक रीति में बढ़ेंगे अगर आप वचन को नहीं जानते हैं तो। अगर आप वचन के दायरे में नहीं रहते हैं। वचन का एक दायरा है, जैसे ये कमरे का एक दायरा, बाउंड्री है, वैसे वचन का एक दायरा है जो वचन के दायरे से बाहर है, वो वचन नहीं जानते। आमीन, हालेलुया। और क्यों आज बीमारियां हैं, क्यों आज परेशानियां हैं विश्वासी की लाइफ में, 3 रीजंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आप जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको मुश्किलें आती हैं ना, उनको ये वीडियो बताएं, जो आपके साथ क्वेश्चन करे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में मैं खुदावंद के साथ चल रहा हूं, फिर भी मेरे माइंड में मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों है। अगर आपका माइंड एक जगह पर स्ट्रक किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है, और आपको इसको सुनना है और उन लोगों के साथ भी शेयर करना है जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है। हालेलुया। अब गौर से सुने। सबसे पहला रीजन जो आपकी बीमारी और आपकी प्रॉब्लम का रीजन हो सकता है, विश्वासी जो है, क्या हम अपनी लाइफ में समय को अहम जान रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या हम समय को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट समझते हैं? बाइबल में लिखा है कि जो समय है, जो अवसर है, जो टाइम है, उसको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट समझें। क्योंकि एक दिन आपका वेस्ट किया गया जो है, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। आज नहीं जाएंगे चर्च में, कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, अगले संडे जाएंगे, उससे अगले संडे जाएंगे। ये एक दिन जो आप वेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में भारी पड़ने वाला है। आप एक दिन बहुत ज्यादा पछताएंगे। जो लोग समय को वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, बैठे बैठे रील्स देखते रहना, बैठे बैठे यूट्यूब पर मूवीज देखते रहना, टाइम को वेस्ट करना, पैसों से भरपाई करनी पड़ेगी उस टाइम की। याद रखें इस बात को। हालेलुया। व्हाट यू हैव टू डू, आपको समय को जानना है कि समय कैसा है, समय कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि आप इन चीजों को देख करके समय का अंदाजा लगाते हैं, मौसमों का अंदाजा लगाते हैं। जैसे अभी गर्मी शुरू होने वाली है, हम लोग इन चीजों को देखते देखते अंदाजा लगाते हैं कि ये सब होने वाला है। और जब सर्दी आने वाली होती है तब हम समय का अंदाजा लगाते हैं। ये सब चीजों का हम लोग अंदाजा लगाते आगे चलते हैं। लेकिन जब हम अंत के समय का बाइबल को देखेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि अंत के समय की निशानियां होगी। तो वो चीजों को हम लोग को क्या करना है, अंदाजा लगाना है। हालेलुया। और आपकी लाइफ में अगर आप खुदावन में चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं, अगर आप खुदावन के साथ चलते जा रहे हैं, सबसे पहला रीजन जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो है पाप।
अगर आपकी जिंदगी में पाप है, एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। विल रीड वन वर्स। यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू अब चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। एक 38 साल के बीमार को यीशु मसीह ने चंगा किया और उसको कुछ दिनों के बाद दोबारा से हैकल में मंदिर में मिले उसको यीशु मसीह, और उसको क्या कहा कि देख अब तू चंगा हो गया है, दोबारा नहीं पाप करना, इससे कहीं भारी विपदा भारी प्रॉब्लम तुझ पर आना पड़े। यू नो व्हाट जीसस वाज टेलिंग अबाउट। वो एक 38 साल की बीमारी से निकला हुआ बंदा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यीशु मसीह नरक के विषय में बात कर रहा था कि वहां पर हमेशा के लिए तेरा रोना होगा, दोबारा पाप नहीं करना। यू नो हमारी जो मुश्किलें, हमारे ऊपर बीमारियां जो आती हैं, उनका सबसे जो बड़ा रीजन है वो है सिन। क्योंकि अगर कोई जन व्यभिचार करता है तो वो जानता नहीं है कि वहां पर कितने दुष्ट आत्मा है जहां पर वो व्यभिचार करने के लिए जा रहा है, और वहां से वो सब दुष्ट आत्मा पकड़ करके अपने घरों में लेकर आता है। बाइबल में लिखा है व्यभिचार जो करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरोध में पाप करता है। आपको बीमारी पकड़ेगी, आपको बीमारी पकड़ेगी अगर आप व्यभिचार करने से नहीं रुक रहे हैं। हालेलुया। 3 तरह का व्यभिचार है। यू नो एक माइंड में व्यभिचार है, एक जो फिजिकल व्यभिचार है, और एक जो हम लोग गलत चीजें करते हैं। आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। हालेलुया। यू नो अगर हम लोगों की जिंदगी में पाप है, हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं और हमारी जिंदगी में कोई पाप है, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बीमारी को अयूब की बीमारी के साथ जो है वो अटैच करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी को अयूब की बीमारी के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, कि अयूब जो था उसकी बीमारी अलग थी मेरे भाई, और जो बीमारी हमारे ऊपर पाप की वजह से है उसको कभी भी अयूब की बीमारी के साथ जो है अटैच करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी जिंदगी में यू नो बहुत से लोग हैं जो अपने पाप को छुपाते हैं, यू नो हम जाहिर नहीं करेंगे पाप को, लेकिन हम जानते हैं कि मेरे ऊपर बीमारी क्यों, आप जानते हैं कि आपके ऊपर प्रॉब्लम क्यों। आप बैठेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपके ऊपर ये बीमारी इसीलिए। आप बैठेंगे समझ में आएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उसको मिला, बोले दोबारा पाप नहीं करना, कहीं से ज्यादा प्रॉब्लम तुझे ना आ जाए। और दूसरा रीजन आपके ऊपर किसी के ऊपर बीमारी आने का है, वो है दुष्ट आत्माओं की वजह से। यू नो दुष्ट आत्माएं जो है वो बहुत अलग तरीके से काम। अगर आप एफिशिएंस उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो दुष्ट आत्माओं के साथ है। हालेलुया। हमारा जो मल्ल युद्ध है वो दुष्ट आत्माओं के साथ है। और ऐसा कभी नहीं, बहुत से लोग गलत शिक्षा में जी रहे हैं कि दुष्ट आत्मा नहीं कुछ कर सकता, दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकता। हम लोग कुछ भी करें, हम लोग प्रार्थना करें ना करें, हम लोग पाप में जिए, ऐसे जिए वैसे जिए, दुष्ट आत्मा तो हमें कुछ कर ही नहीं सकता। भाई साहब, ये वहम अपनी जिंदगी से निकाल दो। इफ यूर लाइफ इज फायरिंग लाइफ, अगर आपकी जिंदगी अनॉइंटेड है, अगर आपकी जिंदगी मसाज से भरी हुई है, अगर आप खुदावंद की अनॉइंटिंग के साथ भरे हुए हैं, अगर आप खुदावंद के मसा के साथ भरे हुए हैं, तब ये बात आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है, आपकी लाइफ में जो है वो वचन नहीं है, खुदावंद के वचन को आप नहीं जानते, खुदावंद का वचन आपकी लाइफ में नहीं है, और आप फिर भी बोल रहे हैं कि शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गलत बात। शैतान जो है वो लगा हुआ, बाइबल में लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई ढूंढ रहा है किसको फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान जो है वो बीमारियां फैलाता है,
दुष्ट आत्माएं जो हैं वो बीमारियां फैलाती। कुछ कुछ परिवार आपको ऐसे दिखते होंगे जो कंटिन्यू मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन उनको डॉक्टर जो है वो मेडिसिन दे दे के थक गए। डॉक्टर जो है वो मेडिसिन दे दे के बोले कि अब तो मेरे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको दे सकूं कि आपकी बीमारी का इलाज हो जाए। आपकी बीमारी जा नहीं रही है और आप भी मेडिसिन जो दवाइयां खा खा के थक चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने कभी गौर किया कि ये प्रॉब्लम दुष्ट आत्माओं की वजह से हो सकती है? और तीसरी बात, परमेश्वर की तरफ से परख। और ये जो परमेश्वर की तरफ से परख की बीमारी, परखने के लिए बीमारी किसी पर आ जाती है, ये बात आपको एक अच्छे से समझनी है। इस बात को गहराई से थोड़ा सा समझना है कि अय्यूब के ऊपर जो थी परख वो परमेश्वर की तरफ से थी। लेकिन अय्यूब जो था वो खरा था, वो साफ था, उसकी लाइफ में पाप नहीं था। बाइबल में लिखा, अगर आप अय्यूब स्टार्टिंग पढ़ेंगे ना, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि अय्यूब की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा क्लियर थी। वो परमेश्वर के भय में रहने वाला, परमेश्वर के डर में रहने वाला बंदा था। वो ऐसा नहीं था कि पाप भी कर रहा है, खुदावंद के साथ बेचारा 50-50 लाइफ नहीं जीने वाला था। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आपके ऊपर बीमारी आ रही है, आपकी लाइफ में कोई पाप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो परख जो है वो परमेश्वर की तरफ से। यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, बीमारियां नहीं जा रही, मैं आपको 2-3 चीजें बताने के लिए जा रहा हूं, गौर से सुनना। सबसे पहली बात, अपने प्रेयर टाइम को बढ़ाएं, इंक्रीज योर प्रेयर टाइम। सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है फास्टिंग करें। हालेलुया। यू नो खुदावंत की अनॉइंटिंग, खुदावंत के जलाल में बढ़े, दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। और तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है पश्चाताप। अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का पश्चाताप करें परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों को अपने घर में बुलाएं और प्रार्थना करवाएं, करें उनके साथ प्रार्थना। हालेलुया। और तब आपकी लाइफ में जो है वो, अगर आपके ऊपर परख है तो उसकी निशानी क्या होगी कि आपका जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान खुदावन नहीं होने देगा। हालेलुया। और अगर हुआ तो वो परमेश्वर वापस से भरपाई करेगा। आमीन। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। आमीन।